यशवी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। आप हमारे बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। आप सभी को नमस्ते। प्रणाम जी। कल हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के गोरक्ष संहिता के 9 श्लोकों तक शायद स्वाध्याय किया हुआ था। 84 आसन और उन 84 आसनों में प्रमुख आसनों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे थे कल, और आज हम लोग पुनः शुरुआत करेंगे इसकी। सिद्धासन नाम से ही प्रसिद्ध है और बड़ा ही प्रचलित नाम है सिद्धासन। योनिस्थानकम घ्रीमूल घटितम कृत्वा दृढ़ं विन्यसेन मृढ़े पादम थैकमेव हृदये कृत्वा हनु स्थिरम स्थाणु संयमी तेन्द्रियो चलदृशा पश्येद भ्रोरन्तरं योऽन्तमोक्ष कपाट भेद जनकम सिद्धासनम प्रोच्यते। कहते हैं कि अब गोरक्षनाथ जी इसमें कह रहे हैं कि उक्त 2 आसनों में से पहले सिद्धासन की विधि बताते हैं। गोरक्षनाथ जी ने लगभग 2 आसनों के बारे में बात कही है, और ये 2 आसन जो आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये 2 आसन लगभग सभी हठ योगियों का प्रिय आसन रहा है। ये केवल गोरक्षनाथ जी का ही नहीं है, ये लगभग जितने योगी हुए हैं वो लगभग सभी योगी जो है इन आसनों का उपयोग करते चले आए हैं। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि जो साधना करते थे भगवान शिव, तो इसी आसन में सिद्धासन में किया करते थे। सिद्धासन उनके लिए बड़ा प्रिय आसन था, और सिद्धासन में आसन करना, और लगभग जितने भी उनकी मूर्तियां मिलती हैं वह सिद्धासन में ही मिलती हैं। सिद्धासन में मतलब जो योनि, जो अपने शिवनी नाड़ी है, जहाँ पे गुदा और जननेंद्रिय पार्ट के बीच का जो खाली स्थान है, वहाँ पे एड़ी लगा के रखने का विशेष प्रावधान है। तो उससे जो है सिद्धासन की सिद्धि होती है। वहाँ पे मूलाधार चक्र होता है, और मूलाधार चक्र पे उससे दबाव पड़ता है। तो कहते हैं कि उक्त 2 आसनों में से पहले सिद्धासन की विधि बताते हैं। गुदा और मेढ्र के मध्य में योनि मतलब कुंडलिनी का स्थान है। जहाँ पे हम टॉयलेट करते हैं और जहाँ से मल का त्याग करते हैं, उसके बीच वाला जो स्थान है, वहीं पे कहते हैं कि कुंडलिनी रहती है। टॉयलेट और मल द्वार, जहाँ से हम मल का त्याग करते हैं और जहाँ से हम यूरिन करते हैं, वहीं उसी के बीच के स्थान को में कुंडलिनी होती है। उसे बाएं पांव की एड़ी से दबाएं और दाहिने पांव की एड़ी को उपस्थ मतलब ऊपरी वाले हिस्से पे लगाकर दबाव डालें। इस अवस्था में दोनों पांव की एड़ियां नीचे ऊपर समान हो जाती हैं। यदि आप सही तरीके से लगाएंगे तो नीचे पांव की एड़ी और ऊपर वाले पांव की एड़ी दोनों समान हो जाती हैं, और दोनों पांव के अंगुष्ठ, जंघा और गुल्फ के नीचे छिप जाते हैं। दोनों पांव के अंगूठे, जंघा और गुल्फ के नीचे जो है मतलब दोनों जांघों के बीच में छिप जाते हैं, प्रतीत होते हैं। फिर हृदय के 4 अंगुल ऊपर चिबूक अर्थात ठोड़ी को स्थित करके चित्त को इन सब इंद्रियों से हटा लें, एकाग्र कर लें, एवं दोनों दृगों की दृष्टि को निश्चल करके भ्रिकुटी के मध्य में देखें। यह हृदय कपाट को खोल मोक्ष मार्ग को दर्शाता है। इसे सिद्धासन कहते हैं।
अब देखिए इसमें क्या क्या बातें हैं, हम लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या क्या इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं और हम लोग क्या क्या करते हैं। हम लोग तो केवल आसन में बैठ जाते हैं तो इसी को मानते हैं कि हमने सिद्धासन कर लिया। ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं, बताइए। तो ये सिद्धासन हुआ क्या? नहीं हुआ। सिद्धासन तभी होता है जब आप एड़ी को सिवनी में लगा लेंगे और दाढ़ी को कंठकूप में लगा लेंगे। कंठकूप में लगाने के बाद जो है दोनों भौहें के बीच में आप देखेंगे, आंखों के माध्यम से ऐसे ऊपर उठा करके सांभवी मुद्रा में उसको देखते हैं। तो इस अवस्था में लंबे समय तक निश्चल होकर बैठ करके और इंद्रियों के जो वासनाएं हैं, इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं जो भटकती हैं, वहां से खींचना। ठीक है, इंद्रियों के विषयों से अपने मन को, जहां जहां इंद्रियां जाएं वहां से मन को खींचना। तब जा करके जो है यह आसन सिद्ध होता है। और भ्रिकुटी में लगाना, जहां जहां बार बार इंद्रियां यदि जाती हैं तो वहां से रोक करके, देखिए साधना है, इसको आप लोग प्रयोग करिए। यदि साधना के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कुछ सिद्ध करना चाहते हैं आप, तो इस आसन को पहले सिद्ध करिए। जो बैठने का तरीका बताया वो करिए। ठीक है, और दाढ़ी को यहाँ लगा दीजिए कंठकूप में, और ऐसे आँखों के ऊपरी वाले हिस्से में आँख को ऊपर उठा करके देखिए। ठीक है, और इंद्रियों के जितने विषय हैं वहाँ से उसको रोक देना है और देर तक देखना है। यही सिद्धासन है। भगवान शिव के 84 लाख आसनों में कहते हैं कि ये आसन सबसे महत्वपूर्ण आसन है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इन्होंने इसलिए कहा कि इस आसन से ही सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, इस आसन से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और उसके बाद यहीं पे नहीं यह आसन होता है, अब यहाँ पे वायु को भीतर भरते हैं। ठीक है, ठोड़ी को लगा दिया, पहले वायु को भर लेंगे फिर ठोड़ी को लगाते हैं। इसमें कुंभक तो रह ही गया अभी। ठीक है, कुंभक भी लगाते हैं इस आसन में। लगभग प्राणायाम भी हो जाता है, आसन भी हो जाता है, ठीक है, मुद्रा भी हो जाती है। ठीक, तो आपको जालंधर बंद लगाने से पहले पूरक करना पड़ेगा। पूरक करने के बाद जालंधर बंद लगाइए। उसके बाद से जो है यथासंभव रोक के रखिए, जब तक आप रोक के रख सकते हैं। जब तक आप रोक के रख सकते हैं तब तक आप क्या करिए, रोकिए। और फिर जो है दोनों नाक से श्वास बाहर छोड़ दीजिए। इस तरह से आप जितने बार कुंभक कर सकते हैं उतने देर तक आप जो है इस आसन को लगाने का प्रयास करें। और बिना कुंभक का भी किया जाता है। यदि आप बिना कुंभक किए हुए यदि इसको आसन को करते हैं तो भी आपको फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होता है, तब भी फायदा होता है। ठीक है, एक योगी हैं, वो 12 घंटा इसको सिद्ध कर लिए हैं। अभी भी हैं, वो करते हैं 6 घंटे 8 घंटे बैठ लेते हैं इस आसन में, सिद्धासन में। वो हिमालय में तप करते हैं। पहले इधर ही करते थे, बाद में वो बड़ा डिस्टर्ब होने लगा तो वो चले गए हिमालय। तपस्वी हैं वो, बहुत पहले से वो तपस्या करते हैं वो। तो पहले तो वो 1.5 घंटे बैठना शुरू किए थे। 1.5 घंटा शुरुआती दौर में बैठे, फिर 1.5 घंटा के बाद उनका 3 घंटा हुआ सिद्धासन में। 3 घंटे के बाद वह 6 घंटा बैठने लगे। 6 घंटे के बाद 8 घंटे बैठने लगे। 8 घंटे के बाद अब कहते हैं कि 12-12 घंटे तक मैं बैठ जाता हूँ सिद्धासन में।
पहुंचे हुए हैं, साधनात्मक व्यक्ति हैं, परंतु कभी किसी के सामने नहीं अपने आप को प्रकट होने देते हैं कि मैं साधक हूँ या मैं कोई बहुत जानकार हूँ। आपके पास ही रहेंगे, आप उनको पकड़ ही नहीं पाओगे कि ये साधक है। ठीक है। और 12-12 घंटा इस मतलब वो मुझे लगता है ना कि सिद्धासन सिद्ध कर लिए हैं, बड़े सरल स्वभाव के हैं और जन सामान्य से बड़े भागते हैं। वो जन सामान्य के बीच में वो नहीं रहते हैं। आपसे बात करने के लिए बहुत सोचते हैं वो कि आपसे बात करूं कि ना करूं। यदि उनसे कोई बात भी करता है तो उसे जल्दी परिचय नहीं बनाते हैं वो, उनकी एक खासियत है। संबंध नहीं बनाते हैं, बोलते हैं कि संबंध बनाने का मतलब है कि बहुत गड़बड़, डिस्टर्बेंस होता है। बहुत ऊंचे कोटि के साधक हैं वो, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो आज भी साधना करने वाले लोग हैं। आप लोगों को लगता होगा कि ये जो बातें बता रहा हूँ पता नहीं ये सिद्ध हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आपको नहीं पता है कि ऐसे साधक हैं कि मैं तो खेचरी के साधकों को भी जानता हूं कि ये व्यक्ति खेचरी की साधना करता है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति हैं जो सांभवी की साधना करते हैं। तो साधना करने वाले लोग हैं और सिद्धियों को प्राप्त भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं प्राप्त करते हैं। ये जो आप लोग पढ़ते हैं ना तो लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, हमें क्या मतलब है इन सब चीजों से। ये तो ऐसा अमृत है ना कि जो एक बार पी लेता है वही मजा जानता है। फिर तो ये पढ़ने पढ़ाने में आप लोगों को लगता होगा कि पता नहीं ये सही बातें हैं कि नहीं बातें हैं। हमें भी पहले ऐसे ही लगता था कि शुरुआती दौर में मैं भी जब पढ़ता था ना तो क्यों ये आसन, ये सिद्धासन पद्मासन की इतनी बड़ी बड़ी बात कही जाती है, इनसे क्या मिलने वाला है, हम तो लगा ही लेते हैं, काम भर के लिए जानते हैं। बस इसी में हम भी रहते थे। बाद में जब हमने भी थोड़ा इसको प्रयास किया तो कुछ इसका प्रभाव बहुत तगड़ा होता है, तुरंत मतलब पड़ता है इसका प्रभाव। समझ रहे हैं बात को? इतना प्रभावकारी, इतना इफेक्टिव है भाई ये, ऐसा नहीं है, ये बहुत इफेक्टिव है ये। इसको जितना आप करोगे ना उतना प्रभावकारी होता है। मैं बोला ना कि आप लोग आधा घंटा तो 10 मिनट डेली से 5 मिनट, 10 मिनट तो नहीं होगा, शुरुआती दौर में 5 मिनट ही करिए आप लोग, परंतु लगातार करिए। जैसे मान लीजिए क्लास होती है ना तो उस समय बैठ जाइए। ठीक है। या चेयर पे बैठते हैं ना, एक तरीका बता दूंगा आप लोगों को। यदि चेयर पे बैठते हैं तो बाएं पैर को मुड़ के सीवनी में लगा लीजिए। ठीक है। मान लीजिए यदि आपको चेयर पे बैठना हुआ तो बाएं पैर को मोड़ करके सीवनी में लगा लें। परंतु ये ध्यान दें कि अब जिनकी शादियां होने वाली हैं, जिनके बच्चे बच्चे हो गए, उनके लिए तो ठीक है। ठीक है। तो उनके लिए सही है, वो लोग ये लगा सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लोग तो लगाएं, वो लोग तो इसका डेली अभ्यास करें सिद्धासन का। और जो इंटरनल बीमारियां हैं, रोग हैं, वो भी इससे ठीक होते हैं। महिलाओं को इससे संबंधित बीमारी भी ठीक होती है। ठीक है। महिलाओं में जो इंटरनल समस्या होती है वो भी दूर होती है इससे, पता है? ये वात पे काम नहीं करेगा, ये तो महिलाओं से संबंधित वात पित्त कफ तीनों पे काम करेगा। उससे संबंधित यदि कोई बीमारी है, उसे संबंधित यदि कोई बीमारी है ना तो उस पे भी काम करेगा। ये तीनों पे काम करता है, ये करने वाला नहीं। ठीक है। आप लोग करके देखिएगा। जिन महिलाओं की बीमारियां नहीं ठीक होती है, पुरुषों से संबंधित बीमारियां होती है ना, वो पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, ये भी नहीं पता चलता है।
इसलिए सिद्धासन का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने तो बहुत लोगों को, मैं करता हूँ, जब बैठता हूँ तो मैं भी करता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं पद्मासन में। वामो रूप दक्षिणं च चरणं संस्थाप्य वामं तथा रुक्षोरुपरि पश्चिमेन विधिनां धृत्वा कराभ्यां दृढम् अंगुष्ठो हृदये निधाय चिबुकं नासाग्रं मालोकयेद एतद् व्याधि विकारः नाशनं करं पद्मासनं प्रोच्यते। अब पद्मासन के बारे में। पद्म मतलब कमल के कहते हैं कि वाम उरु अर्थात जानुमूल में दायां पांव उठाकर बाएं जानुमूल में बाएं पांव को वैसे ही स्थापित करें और दाएं हाथ को पीठ के पीछे की ओर घुमाकर दायां हाथ ऊपर ले जाकर बाएं पांव के अंगूठे को पकड़ें। फिर ठोड़ी को हृदय से लगाकर नासिका के अग्रभाग को दोनों नेत्रों से देखता रहें। यह पद्मासन संपूर्ण व्याधियों को दूर करने वाला है। तो इस आसन के बारे में आप लोगों को पता है। यदि बाएं पैर को मोड़ के दाहिने जांघ के ऊपर, दाहिने पैर को मोड़ के बाएं जांघ के ऊपर रख दीजिए और विपरीत हाथ को पीछे से मोड़ करके दाहिने हाथ से बाएं अंगूठे को और बाएं हाथ से दाहिने अंगूठे को पकड़ लीजिए। यह क्या हो जाता है? पद्मासन हो जाता है। परंतु हाथ को मोड़ करके बैठना शायद सबके बस की बात नहीं होती है। ठीक है, अंगूठे को पकड़ के बैठना वो आसन नहीं सिद्ध हो पाता है। आप तो केवल पद्मासन में बैठ जाइए और अंजलि मुद्रा या कोई और आसन बना लीजिए तो भी आप बैठ सकते हो, ऐसा नहीं है। यदि आप इस तरह से बैठना चाहो तो भी आप मतलब बैठ सकते हो। तो ये पद्मासन है। ठीक है, पद्मासन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जितने योगी हुए हैं आधुनिक समय में, ठीक है, वो भी सब जो है पद्मासन को ही ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। जैसे भगवान बुद्ध हुए, भगवान बुद्ध भी पद्मासन में जितनी उनकी सिद्धियां प्राप्त थी और अधिकांशतः समय जो है भगवान बुद्ध जो है पद्मासन ही लगा के रखते थे। परंतु एक ध्यान जरूर दें कि पद्मासन का अभ्यास जो है ना बड़ी उम्र होने के बाद न करें। जैसे उनके लिए सबसे अच्छा सिद्धासन है। अभी जो नए उम्र के लोग हैं ना उनके लिए पद्मासन सही है, या जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो यदि अपने शरीर को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना लिए हैं तो पद्मासन करें तो कुछ फ़ायदा है। ठीक है, और जो डायरेक्ट पद्मासन लगाना शुरू कर देंगे तो उनको घुटने में तकलीफ आ जाएगी। ठीक है, वो यदि कोई अभी से कोई ये मतलब कि अभ्यास करना चाहता है, जो नया साधक है, तो वो व्यक्ति जो है इसका अभ्यास कर सकता है। ठीक है, कोई नया साधक है तो नया साधक जो है तो इसका अभ्यास अभी कर सकता है। ज़्यादा उम्र होने के बाद जो है इसका अभ्यास जो है करने में समस्या आती है। फिर इसमें भी जो है
दाढ़ी को कंठकूप में लगाते हैं, मूल जालंधर बंद लगाते हैं, जालंधर बंद लगाते हैं, और उसके बाद जो है कुंभक आदि करते हैं। कुंभक पहले करेंगे, फिर जालंधर बंद लगाएंगे, फिर चाहे तो आप मूल बंद भी लगा लेना, चाहे तो क्या करना आप, चाहे तो आप मूल बंद भी लगा सकते हैं इसमें, इस आसन में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस आसन का अभ्यास अधिकांशतः लंबे समय तक आप चाहो तो कर सकते हो। यह आसन बड़ा आसान होता है करने में। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये कई ग्रंथों में इसके बारे में अलग अलग बातें बताई गई है। और आगे चलते हैं। ये जो सिद्धासन जैसे है वैसे ही पद्मासन भी है। ठीक है, तो आगे के श्लोक में चलते हैं। तो अब गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि शरीर के 19 ज्ञातव्य अवयव हैं। 19 ज्ञातव्य अवयव तो कौन कौन से होते हैं? तो कहते हैं कि षड चक्रम 16 साधारम द्विलक्षम व्योम चक्रम स्वदेहे ये न जानन्ति कथम सिद्धयन्ति योगिनः। अब देखिए कौन कौन से 19 ज्ञातव्य हैं, मतलब 6 चक्र। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य और 5 आकाश, यह 4 भेद सब मिलकर 29 होते हैं। 19 नहीं है, 29 होते हैं। यह अपने शरीर में होते हुए भी जब तक नहीं जाने जाते तब तक सिद्धि किस प्रकार हो सकती है। यदि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 29 आधारों, इन 29 अवयवों को जानना पड़ेगा आपको। ये 29 अवयव कौन है? तो उसमें 6 चक्र हैं, 16 आधार हैं, 2 लक्ष्य हैं, 5 आकाश, यह 4 भेद सब मिलकर के कुल 29 होते हैं। तो 6 चक्र कौन कौन से हैं? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ये 6 चक्र हैं। और 16 आधार कौन से हैं? सिद्धांत पद्धति में पढ़ाया था ना आप लोगों को, 16 आधार। तो 16 आधार में पदांगुष्ठ होता है, मूलाधार, गुह्याधार, वज्र गर्भनाड़ी, उड्डयन बंधाधार, नाभिमंडलाधार, हृदयाधार, कंठाधार, कंठ मूलाधार, जीवा मूलाधार, जिह्वा अधो भागाधार, ऊर्ध्वदंत मूलाधार, नसिकाग्राधार, नसिका मूलाधार, भूमध्याधार, नेत्राधार, ये 16 आधार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से आधार होते हैं? ये 16 आधार होते हैं। और इनमें से पहले पर स्थित दृष्टि का स्थैर्य सिद्ध होता है। दूसरे आधार पर एड़ियों से अचेतन करें और इससे शरीरस्थ अग्नि की वृद्धि होती है। तीसरे के संकोच विस्तार का अभ्यास करें, इससे घूमता हुआ अपान वायु चौथे आधार में घुसकर बिंदु चक्र में जा पहुंचता है। इससे शुक्र स्तंभन की सामर्थ्य प्राप्त होती है। 5वें आधार में पश्चिमोत्तानासन द्वारा गुदा के संकोच का अभ्यास करने से मलमूत्र अवस्थित होता है। उदर कृमि आदि नष्ट होते हैं। 6ठे आधार में प्रणव का जप और ज्योति का ध्यान करने से नाद, देखिए इसमें सब दिया हुआ है, उत्पन्न होता है। 7वें से मैंने जो ध्यान 16 आधार का जो ध्यान करवाया था उसके स्टेप में ये अगला भाग था। ठीक है, ये जो सारी पद्धतियाँ जो करवाने के लिए हैं, तो अभी जो प्रकृति ध्यान में जो आधार ध्यान था, आधार ध्यान का जो पहला भाग था और दूसरा भाग था, तीसरा भाग था ये, तो ये अभी बाकी था ये। ठीक है, तो
सातवें में प्राणवायु को भरकर रोकने से हृदय कमल विकास होता है। चिबूक को दृढ़तापूर्वक हृदय पर लगाकर आठवें में ध्यान करने से चंद्र नाड़ियों में बहता हुआ वायु स्थिर हो जाता है। नवें कंठमूल रूपी आधार में 2 क्षुद्र घंटिकाएं लटकती हैं और जीवा पहुंचाने में चंद्रमंडल में टपकते हुए स्वरस का स्वाद मिलता है। इस तरह से लगभग सभी का जो है इस तरह से 5 आकाश कौन कौन, ये जो 16 आधारों का ध्यान है, 2 लक्ष्य हैं, एक बाह्य लक्ष्य और एक अंतर लक्ष्य होता है। ठीक है, तो इसमें बाह्य लक्ष्य नसिका होती है और भौहों के मध्य भाग तथा भीतर लक्ष्य मूलाधार और हृदय कमल होता है। इसी तरह से 5 आकाश का जो ध्यान किया जाता है उसमें श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण, धूम्र वर्ण, नील वर्ण और विद्युत वर्ण, ये 5 वर्ण होते हैं जिस पे हमें ध्यान करना चाहिए। ठीक है, इन 5 वर्णों पे हमें ध्यान करने से जो है व्यक्ति जो है इन 29 अवयवों को जान जाता है। और जब तक आप इन 29 अवयवों को नहीं जानते हैं तब तक हठ योग में आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है ये 29 अवयव, अब तो पता चल गया ना कि कौन कौन से होते हैं, नोट किया है ना आप लोगों ने, आप लोगों की पुस्तक में दिया हुआ है विस्तार से। अविनाश जी, उसमें आप लोगों की पुस्तक में दिया है ना सारे आधारों के बारे में। अब उसमें लिखा है ना कि कौन से क्या क्या करेंगे तो क्या होगा, फल भी दिए। हाँ 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 हाँ, बस बस बस, तो आप लोगों को वह अभ्यास करना है। ठीक है, और आगे जो है इस तरह से जो है इनका हमें प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। ये पूरा विधि भी बताया है। तो जानने की क्रिया तभी संभव हो पाती है जब इसका आप अभ्यास करते हो। यदि आप लोग इसका अभ्यास नहीं करोगे तो आप वास्तव में इसको जान नहीं पाओगे। ठीक है, अभ्यास करने वाला ही व्यक्ति इसको जान पाता है। आप जब जो क्रियाएं बताई गई हैं वो जब तक आप उसका करोगे नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं सिद्ध कर पाओगे। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि हठ योग एक ऐसा विषय है कि हठ योग में बिना अभ्यास के कुछ भी आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, यदि आप लोग चाहो कि मैं बिना अभ्यास का कुछ मुझे मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, मुझे ज्ञान मिल जाए, तो मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? नहीं समझ में आ रहा है? ये आधार क्या होता है, कहाँ कहाँ ध्यान किया जाता है और कौन कौन सी क्रिया से ध्यान करेंगे? ज्योति जी, समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझा आज ना, उसीलिए मैं पूछा ना आपको, तो बताया करिए ना, आप बोल नहीं रहे हैं। यहाँ पे 16 शरीर में आधार होता है। ठीक है, शरीर में कितने आधार होते हैं? 16 आधार होते हैं। और 6 चक्र तो मालूम है ना, 6 चक्र होते हैं, 6 चक्र मालूम है। उसी तरह से जैसे 6 चक्र हैं उसी तरह से 16 आधार होता है। ठीक है, जैसे 6 चक्र हैं वैसे 16 आधार होते हैं। तो उन 16 आधारों में पहला आधार होता है पैर का अंगूठा। ठीक है, दूसरा आधार होता है मूलाधार, जहाँ पे मूलाधार चक्र होता है। तीसरा आधार होता है गुह्य आधार। चौथा आधार होता है वज्र गर्भ नाड़ी। पांचवा आधार होता है उड्डयन बंधाधार। तीसरा होता है नाभि। चौथा होता है, सातवां होता है इसे, चौथा होता है वज्र नाड़ी, पांचवां होता है उड्डयन, छठवां होता है नाभि, सातवां होता है हृदय, आठवां होता है कंठ, छठवां होता है कंठमूल, 10वां होता है जीवामूल और 11वां होता है जीवा अधोभागाधार, 12वां होता है ऊर्ध्वदंत मूल, 13वां होता है नसिका का अग्रभाग और 14वां होता है नसिका का मूल,
15वां होता है भूमध्य आधार और 16वां होता है नेत्र का आधार। ठीक है, इस तरह से ये 16 आधार होते हैं। अब समझ में आ गया? ये तो करवाया था ना मैंने ध्यान, तो ये हाँ हाँ ना, नासिका का मूल, नासिका का जड़, नासिका का अग्र और नासिका का जड़, दोनों में अंतर है ना। नासिका का ये ऊपर वाला जो भाग होता है वो अग्र होता है, और इसका जड़ कहाँ पे है? जड़ तो ये होगा ना, पूरा ये नीचे पोर्शन पूरा लिए हुए। ठीक है, ये पूरा जड़ हो गया। तो नाक का जड़ भी तो नहीं दिखता है ना, अग्रभाग ही दिखता है, जड़ तो किसी को नहीं दिखता है। तो सामने वाला व्यक्ति जानता है कि आप केवल कल्पना करके ही देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि नेत्र आधार, तो नेत्र का जो आधार है, जहां पे नेत्र जिसकी टिकी हुई है, नेत्र, नेत्र किस पे टिकी हुई है? आई बॉल टिका हुआ है ना जिस पे। अब जैसे मान लीजिए कि मैं ये पेन रखा हूं, तो इसका आधार क्या है? आधार जिस पे धरा हुआ है हाथ है। उसी प्रकार आंख किस पे धरी हुई है? यह है ना गोलक वाला भाग, ये जो पूरा पोर्शन है, ये हड्डी और मांस का जो पूरा लेयर लिए हुए है। ठीक है, एनाटॉमी की भाषा में देख लीजिएगा, उसका नाम भी होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो उस पे आधार, वह उसका आधार है, उस वाले भाग पे देखना है। तो आधार मतलब जिस पे वो चीज रखी होती। मूल, हाँ, अंगुली से मीचना, मूल ये है तो अंगुली से मीचते हैं उसके जड़ में, ये वाला पोर्शन। आप ऐसे ही मीचते हैं ना, ऐसे 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 जड़ में, ऊपर तो नहीं मीचते हैं ना अंगुली के। आप जैसे आप ऐसे अंगुली से मीचते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, देखिए आपका अंगुली यहाँ पे आती है, ये वाली पोर्शन ऐसे ऐसे मीचने पे ये जड़ आती है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जड़ है। जो काजल लगाते हैं ना नीचे वाले पोर्शन में, ये पूरा उसका पोर्शन नीचे, उसके नीचे जड़ है, पलकों के नीचे वाला जड़ है। ठीक है, अब ये 16 आधार हैं। समझ में आ गया? इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछिएगा, क्योंकि इस बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये। फिर इसमें हम ध्यान भी कराते हैं, ये ध्यान है ये, और ये ध्यान मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, ये योग महोत्सव में ये ध्यान मैंने कराया था, 16 आधार पे ध्यान। अभी उसमें बाकी रह गया था, अभी बहुत कुछ बाकी है उसके, और प्रक्रिया हम बताएंगे, जो करने की प्रक्रिया है ना उसकी, और विधिवत बताएंगे अभी आप लोगों को। अभी पूरा उसमें हो नहीं पाया था। 5 आकाश पे ध्यान। तो 5 आकाश कौन कौन से होते हैं? श्वेत वर्ण ज्योति, सफेद रंग की ज्योति, लाल रंग की ज्योति, धुएं के कलर की ज्योति, नीले कलर की ज्योति, और विद्युत वर्णी ज्योति रूप सूर्याकाश। ठीक है, ये 5 प्रकार की ज्योतियां होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 5वां है विद्युत वर्णी ज्योति रूप सूर्य आकाश। विद्युत वर्णी ज्योति रूप, विद्युत मतलब जैसे बिजली चमकती है ना गरज के साथ, एकदम तेज वाली, देखा है ना उसका कलर। बिजली चमकती है तो उसका कलर देखते हैं कि नहीं देखते हैं आप लोग? एक ही बार चमकती है और बहुत तेज प्रकाश होता है भाई, उसका चमक जाता है, पूरा घर में अंदर तक पहुंच जाता है वो।
वह रंग की बात कर रहे हैं वो। तो ये कहते हैं कि गोरक्षनाथ जी कि जब तक 29 अवयवों को नहीं जो जानता है वो हठ योग की सिद्धि नहीं कर सकता है। अब आगे कहते हैं, आगे की श्लोक में, अब एक चीज़ और बता दूं कि एक शरीर को उपनिषद है, उसमें बताया है कि 6 चक्रों के अतिरिक्त प्रकृति के 23 तत्व माने जाते हैं। शरीर उपनिषद है, उसमें एक बात कही जाती है शरीर को उपनिषद में कि 6 चक्रों के अतिरिक्त जो है प्रकृति के 23 तत्व माने जाते हैं। कौन कौन से? मन, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत मिलाकर 8 विकार हुए, और ये सब जो है 15 कहे हैं। श्रोत्रम त्वक चक्षुषी जिह्वा घ्राण चैव च पंचमम पायुपस्थौ करौ पादौ वागेव दशमी मता शब्द स्पर्शश्च रूपम च रसो गंधस्तथैव च त्रयोविंशति रेतानि तत्वानि प्रकृतितानि तु श्रोत्र त्वचा जिह्वा चक्षु जिह्वा घ्राण यह 5 गुदा उपस्थ हाथ पांव वाणी यह 5 और शब्द स्पर्श रूप रस गंध यह 5 मिलाकर 15 और 8 विकार, यह कुल 23 तत्व प्रकृति के हैं। अब शरीर को उपनिषद में ना कुछ अलग ही बात कही जाती है, परंतु वो मैंने देखा जी। हाँ हाँ, वो 8 उठ को 8 बताया। किसका? हाँ, तो वो नाम लिख लीजिए। कान, त्वचा, आंख, जिह्वा, घ्राण। कान, त्वचा, आंख, जिह्वा, नाक। ये तो ज्ञानेंद्रियां हो गई, और 5 कर्मेंद्रियां लिख लीजिए। गुदा, उपस्थ, गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर और वाणी, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और 5 विषय लिख लीजिए। शब्द, रूप, रस, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। हाँ हाँ, 5 तन्मात्राएं लिख लीजिए। तो कितना हो गए? 15 हो गए ना। 5 5 10 5 15, और 8 ये हो गए, तो कुल कितने हुए? प्रकृति के कुल 23 तत्व हुए। यदि 23 के साथ आप लोग मिला करके 23 के साथ जो है ये 23 तत्व ये हो गए, और 23 चक्रों ये 23 के साथ 6 चक्रों को जोड़ देने पर कुल 29 हो जाते हैं। तेईस का कितना हो गए? उनतीस हो गए ना। हाँ, तो ये 29 हो गए। इस प्रकार अपने शरीर को न जानकर जो लोग योग साधना में प्रवृत्त होते हैं उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती है। ऐसा जो है शरीर को उपनिषद में कहा गया है। शरीर को उपनिषद जो कहता है कि 29 तत्व हैं, और हठ योग कहता है कि 39 तत्व हैं। मैं यहाँ पे 2 विभेद बता रहा हूँ, ठीक है। शरीर को उपनिषद जो होता है वो कह रहा है कि शरीर में कुल 29 तत्व होते हैं, जिनको जानने से हम सिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं, सफलता योग में मिल जाएगी। परंतु जो है हठ योग कहता है कि 39 तत्व जानने पड़ेंगे। हठ योग का ज़्यादा ऑथेंटिक है,
मैं बताऊंगा आपको। ये उपनिषद जो शरीर को उपनिषद है, इससे ज़्यादा ऑथेंटिक कौन है? हठयोग है, ठीक है, इससे ज़्यादा हठयोग वाला है, क्योंकि उसमें जो है 29 तत्व हैं, 39, सॉरी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा इसलिए आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि जो तत्वों के नाम है उसको सुन करके आप लोग डर जा रहे हैं। तो इसमें सिंपल सा है कि इन तत्वों को, इतने तत्वों को जान लो तो आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो और योग को जान सकते हो, ठीक है। अब इनको जानने की बात है, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर विस्तार में वर्णन करूंगा, ठीक है। अभी नहीं, आगे आने वाले समय में होगा, नहीं होगा तो मैं फिर करूंगा इनके बारे में, एक एक तत्वों के बारे में। 13वें में कहते हैं कि एक स्तंभम नवद्वारम गृहम पंचाधिदैवतम स्वदेहे ये न जानन्ति कथम सिद्धयन्ति योगिना। कहते हैं कि एक स्तंभ, 9 द्वार और 5 अधिदेवताओं वाले शरीर को जो योगी नहीं जानते, उन्हें सिद्धि किस प्रकार हो सकती है। तो शरीर में क्या है? शरीर में एक स्तंभ है, 9 द्वार हैं। 9 द्वार तो पता है ना? कहते हैं कि शरीर को घर मानकर ग्रंथाकार ने उसे क्या मान लिया? उसे मन रूपी एक स्तंभ मतलब खंभा होना कहा है। जो ग्रंथ रचने वाला है उसने कहा है कि शरीर को घर मानकर ग्रंथाकार ने इसमें मन रूपी एक स्तंभ होना कहा है, अर्थात यह मन शरीर को स्थित रखता है। जब यह चंचल होकर इधर उधर दौड़ने लगता है तब शरीर को उसी का अनुगामी होना होता है। इसलिए मन को शरीर रूपी घर को टिकाए रखने से खंभे के समान माना गया है। इसलिए शास्त्रकारों ने मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय कहकर मन को ही बंधन और मोक्ष का कारण सिद्ध किया है। मन क्या है? मन स्तंभ है जो खंभे की तरह शरीर को खड़ा रखता है। मन को इसमें स्तंभ कहा है, ठीक है ना, जो शरीर को खंभे की तरह खड़ा रखता है, ठीक है। और शरीर रूपी घर में 9 द्वार हैं। 9 द्वार कौन कौन से हैं पता है आप लोगों को? 9 द्वार कौन कौन से हैं? पहला द्वार है एक मुख। एक मुख पहला द्वार है। 2 नेत्र दूसरा द्वार है। 2 नेत्र यानी कि 3 हो गए ना। 2 कान 5 हो गए। 2 नसिका 7 हो गए। 1 उपस्थ जिससे हम यूरिन करते हैं, और 1 गुदा जिससे हम मल का त्याग करते हैं। ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 9 द्वार हैं हमारे शरीर में। कितने द्वार हैं? हमारी शरीर जहां से कितने जगह से खुली हुई है? 9 जगह से। अद्भुत बनाया है भगवान ने। ये रचना भी आप लोग सोचेंगे तो देखिए भगवान ने कैसी रचना बनाई है कि ये शरीर में 9 द्वार होते हुए भी शरीर से आंख नहीं गिरती है, शरीर से भोजन नहीं गिरता है, शरीर से खून नहीं गिरता है। अद्भुत है कि नहीं रचना? बताइए आप लोग। कान है तो कान से कुछ और नहीं निकलता है, गंदगी ही निकलती है। आंख से भी गंदगी निकलती है। पेशाब वाले माध्यम से पेशाब निकलता है, मल वाले माध्यम से मल निकलता है। शरीर की बड़ी अद्भुत रचना परमात्मा ने नहीं किया है। तो पर हठयोगी यही कहते हैं कि मान लीजिए आप शरीर को ही नहीं जाने तो मुक्त कैसे होगे? आप बताओ, है कि नहीं? बताइए, मुक्त होंगे आप लोग? जब आप शरीर को ही नहीं जानते हैं तो मुक्त कैसे होंगे भाई? सबसे बड़ा तो प्रश्न यही है कि आप शरीर को जानो।
और जो शरीर को नहीं जानेगा मुक्त कैसे होगा वो? अब उसमें जानने के लिए वो ये कह रहे हैं कि 9 द्वार हैं और एक स्तंभ है और इसके 5 आदि देवता। कहने के तात्पर्य ये हैं कि शरीर पंचभूत भूतों से बना हुआ है। तो इसमें 5 देवता कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से शरीर निर्मित है। इन पांचों के क्रमशः देवता हैं। कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। यह 5 क्या हैं? देवता, आदि देवता हैं। ये 5 ही आदि देवता हैं। इस प्रकार यह सब कुछ शरीर में ही स्थित है। जो इसे जानने का प्रयास नहीं करता उसे सिद्धि नहीं हो सकती है। हमारे भीतर सब कुछ है भाई। मैं आप लोगों को जो ध्यान करवाया था कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके भीतर है। लोग इधर कहते हैं कि ये म्यूजिक सुनो, ये बातें सुनो, ये करो, वो करो, परंतु ये सब बेकार की बातें हैं। अब ये बताइए कि जितनी बातें बताया है, मन और 9 द्वार और ये 5 जो देवता हैं, इसके अलावा शरीर में कुछ है क्या? बता दो आप लोग। तो हमें किसका ध्यान करना चाहिए? हमें तो इनका ही ध्यान करना चाहिए ना कि शरीर में हमारी ये तत्व हैं। हम ध्यान ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे इनको जान करके हम मुक्ति की तरफ, सिद्धि की तरफ बढ़ पाएंगे? बताइए, बढ़ पाएंगे क्या? नहीं, कभी बढ़ पाएंगे भाई। ये जो गोरक्षनाथ जी जो कह रहे हैं ना जो बातें, गोरक्षनाथ जी जैसा मुझे ऑथेंटिक कोई लगा ही नहीं होगी आज तक। मैं बता दूं, मैं जो साधनाएं करता हूं वो गोरक्ष पद्धति के अनुसार ही करते हैं। गोरक्ष पद्धति के अनुसार ही साधना करने लायक है। जब तक आप इसको नहीं जानोगे ना, साधना प्रैक्टिकल रूप में नहीं कर पाओगे, ना ही सिद्धि आपको मिल पाएगी। ध्यान रखना। हठयोग के क्षेत्र में यदि जाना है आप लोगों को ना, तो ये जरूर आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है? अब जो है ना, आगे कल हम लोग ये षट चक्र का वर्णन जो है 14 से आगे कल पढ़ेंगे। अब इसमें से